और मुझे अक्सरियत उन खामोश वोटर की नज़र आई है जो आज़ाद उम्मीदवारों के साथ हैं। अब जहाँ भी देखें टिकटें वो जहाँ से लें, पर्चियाँ जहाँ से लें, लेकिन अंदर जाके वो अपने ज़मीर के मुताबिक वोट दे रहे हैं। यही शिकायत तमाम जगह से मिली है कि वोट इन लोगों को मिल रहे हैं, हमारा काम बनाया गया है। किसी का वोट उठा कहीं फेंक दिया गया है, एक फैमिली है उसके घर के वोट डिवाइड कर दिए गए हैं। और ये हुकूमत की टोटली नाकामी है कि वो उन्होंने लिस्टें सही तैयार नहीं की, अमले को ट्रेंड सही नहीं किया। हमारे यहाँ तलीमुल इस्लाम सुल्त की हालत ये थी कि 9 बजे तक यहाँ पोलिंग स्टार्ट ही नहीं हो सकी, और लास्ट टाइम सुबह 6:30 बजे अमला बता रहा था कि हमें सामान दिया गया है और कहे आपने इस जगह पे जाना है। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त NA 62 के एक पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हूँ और मेरे साथ इस वक्त खारियाँ के मायानाज तज्जियाकार नसरुल्लाह चौधरी एडवोकेट साहब मौजूद हैं। ये सुबह से ऐसे ही पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं और खारियाँ के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों का विज़िट कर चुके हैं। एक तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि खारियाँ, इसकी अगर साबका रिवायात देखी जाएँ, मौजूदा सूरत हाल देखी जाए तो खारियाँ एक बहुत ही पुरअमन शहर है। यहाँ पर पहले भी ना तो इलेक्शन के दिनों में कभी कोई हुल्लड़बाजी हुई है और ना ही कोई दंगा फसाद। आज भी बहुत ही पुरअमन तरीके से पोलिंग का अमल जारी है। नसरुल्लाह चौधरी साहब से बात करते हैं कि इन्होंने जब यहाँ पे पोलिंग का विज़िट किया तो इन्होंने माहौल को और सूरत हाल को कैसा पाया। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वास्सलाम अली भाई, मैंने ये देखा है कि यहाँ जो हमारा गुलान रोड है और खारियाँ शहर जिस तरह आपने कहा है इंतहाई पुरअमन है। कोई आपस में मैंने लड़ाई झगड़ा नहीं देखा, पुरसकून माहौल में इंतज़ामिया बड़ी तावन कर रही है और ख़वातीन का एक बहुत बड़ा राशियो है वो वोट डाल रहा है। मर्दों के निस्बत ख़वातीन ज़्यादा एक्टिव लगती हैं और पता चलता है कि वोट जोक डालने आ रही हैं और बड़ा पुरसकून माहौल है ये। अच्छा, एक शिकायत भी वोटर्स की जानिब से सामने आ रही हैं, आप इस अमल को किस तरह से देखते हैं? क्या ये कुछ सिस्टम का फेलियर समझते हैं कि रिहाइशें लोगों की यहाँ पर हैं, हत्ता कि एक एक घर से एक फैमिली से एक बंदे का वोट किसी पोलिंग स्टेशन पर है तो दूसरे का कहीं दूर दराज इलाकों में जाके पोलिंग स्टेशन बना दिया गया है। इस अमल को किस तरह से देखते? बिल्कुल यही शिकायत तमाम जगह से मिली है कि वोट इन लोगों को मिल रहे हैं, हमारा काम बनाया गया है। किसी का वोट उठा कहीं फेंक दिया गया है, एक फैमिली है उसके घर के वोट डिवाइड कर दिए गए हैं। कोई दूसरे पे जाकर ढूंढ रहा है, कोई दूसरे पोलिंग स्टेशन पे जाकर ढूंढ रहा है। और ये हुकूमत की टोटली नाकामी है कि वो उन्होंने लिस्टें सही तैयार नहीं की, अमले को ट्रेंड सही नहीं किया और वो लोग दर बदर फिर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। सेकेंडली एक और शिकायत सामने आ रही है, अभी भी हमारे जो दही इलाके हैं वहाँ पे बहुत से पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पे अभी तक वहाँ पे पोलिंग अमला ही नहीं पहुँचा, अभी तक असिस्टेंट अफसर ही नहीं पहुँचे, पोलिंग अफसर ही नहीं वहाँ पर। हमारे यहाँ तलीमुल इस्लाम सुल्त की हालत ये थी कि 9 बजे तक यहाँ पोलिंग स्टार्ट ही नहीं हो सकी और बाकी जगह पे जो हुई है तो वो बड़ी आहिस्ता से। पहले तो बात यह है कि इसका टाइम 8 की बजाय 9 रखना चाहिए था। सर्दियों का सीज़न है और लोग ना पहुंच सके हैं और दूसरा अमला ट्रेंड नहीं हुआ और उनको कोई बताया नहीं गया और लास्ट टाइम सुबह 6:30 बजे अमला बता रहा था कि हमें सामान दिया गया है और कहे आपने इस जगह पे जाना है। ठीक है, इस वक्त मौजूदा जो टाइम है यहाँ पे देखा जाए तो टर्न आउट अच्छा खासा आ रहा है, वोटर्स काफ़ी तादाद में निकले हुए हैं। आप चूँकि खारियाँ के सीनियर तज्जियाकार भी हैं तो क्या देख रहे हैं, ज़्यादातर लोग अपने चुनाव में किस निशान पर स्टैंप लगा रहे हैं? असल में सही पूछें तो वो जो खामोश वोटर है ना, वो अली भाई सही किरदार अदा कर रहा है। आप जहाँ भी देखें टिकटें वो जहाँ से लें, पर्चियाँ जहाँ से लें, लेकिन अंदर जाके वो अपने ज़मीर के मुताबिक वोट दे रहे हैं। और मुझे अक्सरियत उन खामोश वोटर की नज़र आई है जो आज़ाद उम्मीदवारों के साथ हैं। और ये बड़ी दिलचस्प बात है, मेरे लिए बड़ी हैरान कौन थी कि जहाँ भी किसी ने नाम लिया है उन्होंने कहा जी हम तो उसके साथ हैं। बाद ने तो यहाँ तक कह दिया कि यह ना बदवैया का नस्ताइन। बहुत शुक्रिया जी साहब, आपने वक्त दिया। जी नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल थी खारियाँ के पोलिंग स्टेशंस की, जो कि आपको हमारे सीनियर तज्जियाकार नसरुल्लाह चौधरी एडवोकेट साहब बता रहे थे। खारियाँ बिल्कुल एक पुरअमन शहर है। यहाँ पर आपको किसी पोलिंग पे फौजी जवान नज़र नहीं आएंगे, कोई रेंजर तैनात नज़र नहीं आएगी, बल्कि पंजाब पुलिस के चंद जवान यहाँ पर अपनी सिक्योरिटी की ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और उन्हें भी कोई तगोदो करनी नहीं पड़ रही, वो भी अपने आराम सुकून के साथ ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। ये एक बहुत ही खुशगवार माहौल है, एक अच्छा माहौल है कि लोग एक पुरअमन तरीके से आ रहे हैं और अपना वोट कास्ट करके घरों को जा रहे हैं। इसके साथ अपने मेज़बान अली अकबर को दीजिए इजाज़त। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट गुजरात।